आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं गैस एक्सचेंज इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर गैस की एक्सचेंज कैसे होती है, ये कैसे ब्रीथिंग करते हैं और अपनी हीट को किस तरह रेगुलेट करते हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, like amphibian reptiles are ectotherm with a slow metabolic rate। एम्फीबियन की तरह रिप्टाइल भी एक्टोथर्म्स हैं, मतलब कि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो इतनी स्लो है कि वो इनफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है इनके अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती जो कि इनकी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट अप कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर थ्रू, ये किस तरह अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, थ्रू देयर बिहेवियर। इनके रवैये ही कुछ इस तरह हैं कि वो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। वो कौन से उनके रवैये हैं, लाइक दे गेट लिटिल फूड, वो थोड़ी मिकदार में खुराक खाते हैं, इतनी थोड़ी कि वो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है ना बहुत ज्यादा कम हो ताकि वो कम से कम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। वो इतनी कम खुराक खाते हैं। अगर हम मिसाल दें, सम टेक फूड आफ्टर सेवरल वीक्स, कुछ बहुत ज्यादा हफ्तों के बाद भी जाके खुराक को लेते हैं, मतलब कि इतनी वक्फे के बाद वो खुराक लेते हैं ताकि कम से कम जो है ना उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो सके। हीट ट्रांसफर टू एन एक्टोथर्मिक रिप्टाइल। फिर क्या होता है, कभी कभी अगर हीट की मिकदार ज्यादा हो जाए तो वो ट्रांसफर कर देते हैं किस फॉर्म में, एक्टोथर्मिक रिप्टाइल में। ओके हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्रोकोडाइल इनमें किस तरह अपने जो है ना अपनी बॉडी को हीटअप करते हैं, देयर आर थ्री वेज बाय विच क्रोकोडाइल वार्म अप देयर बॉडीज। वो कौन से तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, रेडिएशन फ्रॉम द एनिमल्स बैक। जब सूरज की रोशनी अचानक पड़ती है उनके जिस्म के ऊपर तो उनके जिस्म पर रेडिएशन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट वे है। उसके बाद अगर हम बात करें, टू रॉक्स वेयर दे टेक रेस्ट, उस रॉक्स पे जहां पे ये जानदार जाके रेस्ट करते हैं वहां से ये एनर्जी लेते हैं, वहां से भी हीट अप होते हैं। और थर्ड वन एंड लास्ट वन की अगर हम बात करें, कन्वेंशन करंट कैरिंग वार्म एयर फ्रॉम सराउंडिंग रॉक्स टू द एनिमल्स बॉडी। ये कन्वेक्शन करंट जो है ना, ये गर्म हवा को लेकर वहीं की सराउंडिंग की जो उसके रॉक्स की है उससे लेके एनिमल्स की बॉडी को देना। ये तीन तरीके थे जिसकी वजह से जो है ना क्रोकोडाइल अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। उसके बाद बात करें कि रिप्टाइल्स सांस कैसे लेते हैं। रिप्टाइल्स ब्रीथ ओनली थ्रू देयर लंग्स। इनके पास सिर्फ वाहिद एक ही तरीका है जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं, वो क्या है, लंग्स है। उसके बाद अगर हम बात करें, रिप्टाइल्स हैव वेरियस वेज ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ देयर लंग्स। वो उनके पास बहुत ज्यादा तरीके हैं कि वो हवा को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और लंग्स से बाहर उनको खारिज करने के तरीके वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वे की, स्नेक्स एंड लेजर्ड यूज मसल ऑफ चेस्ट वॉल। ये जो स्नेक्स और लेजर्ड है हमारे पास, ये चेस्ट वॉल के मसल जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए, अभी हमने बात की, मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ देयर लंग्स। लंग्स के अंदर हवा को ले जाना, फिर लंग्स से बाहर हवा को खारिज करना। स्नेक और लेजर कौन से इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट वाला मसल। ये चेस्ट वाला मसल का काम वैसे क्या होता है, चेस्ट वाला मसल आर यूज्ड फॉर रनिंग पर्पस। ये रनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यही वाले मसल। लेकिन क्या होता है इनके अंदर, इंटरेस्टिंग बात ये है, ड्यूरिंग रनिंग दे होल्ड देयर ब्रीथ। ये स्नेक्स और लिजर्ड वो जानदार हैं, जब ये रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो अपनी जो है ना सांस को होल्ड कर लेते हैं, थाम लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनके चेस्ट के में जो चेस्ट वॉल के जो मसल हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। और सेकंड जो वे है, अगर हम उनकी बात करें कुछ जानदारों के अंदर, जैसे कि हमारे पास क्रोकोडाइल है एंड एलिगेटर्स हैं, एलिगेटर्स हैव लार्ज शीट ऑफ मसल। इनके पास बड़े बड़े शीट होते हैं मसल के जिसको हम
डायफ्राम कहते हैं विच कंट्रोल ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग के अमल को कंट्रोल करते हैं। ये कुछ तरीके थे जो कि रिप्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं, हवा को लंग्स के अंदर ले जाना और लंग्स से बाहर खारिज करना। ये कुछ तरीके थे हमारे पास गैस एक्सचेंज रिप्टाइल्स के। रिप्टाइल्स किस तरह गैस एक्सचेंज करते हैं। अगर आपका कोई पॉजिटिव सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।